अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अब्दुल मुखलिस सिद्दीकी आपका इस खास प्रोग्राम तारीख़ हक़ाइक़ में इस्तक़बाल करता हूँ। अगर क़िस्मत ने मेरा साथ दिया और खुशकिस्मती मेरी हमनवा बनी रही तो मैं मुग़लों को आसानी से हिंदुस्तान के बाहर कर दूँगा। ये जुमला शेरशाह ने उस वक्त कहा था जब वो खुद मुग़ल फ़ौज में एक सिपाही थे और बाबर के चंदेरी हमले में उन्हें मदद कर रहे थे। प्रोग्राम तारीख़ी हक़ाइक़ में आज बात करेंगे एक ऐसे बादशाह की जो मुत्तक़ी परहेज़गार था, हाफ़िज़ था, इंसाफ पसंद था, मगर मुग़लों का सबसे बड़ा मुखालिफ भी था। हिंदुस्तान का बादशाह बनने से पहले बाबर ने जब अपने दस्तरख़्वान पर शेरशाह को देखा तो फ़ौरन नज़र बंद करने का हुक्म दिया था। अपने 5 साला दौरे हुकूमत में शेरशाह ने भारत में वो कारनामे अंजाम दिए जो आज भी जिंदा जावीद है। सिक्के का चलन सबसे पहले शेरशाह सूरी ने ही शुरू किया था, जिसे बाद में मुग़लों ने अपनाया और आज भी ये भारत में जारी है। सड़कों का निज़ाम, लगान का तरीक़ा, सख्त क़वानीन, सूबों, अज़ला और कस्बात को तक़सीम करने का सहरा भी शेरशाह सूरी के सर ही जाता है। बाबर की मौत के बाद 26 दिसंबर 1530 में हुमायूं तख्त पर बैठा, मगर हालात कुछ साजगार नहीं थे। मुख्तलिफ सूबों से इसे खतरा था। एक तरफ इसके भाई खुद इसका साथ देना नहीं चाहते थे, जबकि दूसरा सबसे बड़ा खतरा शेरशाह सूरी का था। शेरशाह तारीख की उन अजीम हस्तियों में से एक था जो सिर्फ अपनी मेहनत, लियाकत, शुजाअत, जवामर्दी और तलवार की ताकत की बुनियाद पर एक सिपाही के मामूली ओहदे से ऊपर उठकर बादशाह बना। शेरशाह का ताल्लुक ना ही किसी शाही खानदान से था और ना ही किसी अमीर उमरा के खानदान से और ना ही किसी मारूफ मजहबी घराने से। जो कुछ भी उसने हासिल किया वो उसकी शुजाअत और जवामर्दी से उसने हासिल किया। यही वजह है कि शेरशाह का शुमार दुनिया की अजीम शख्सियात में होता है। शेरशाह की पैदाइश से मुताल्लिक़ परवेज़ अशरफी अपनी किताब में लिखते हैं कि शेरशाह सूरी में एक दिलचस्प वाक़या इन्होंने बयान किया। उन्होंने कहा, एक रात शेरशाह की वालिदा ने ख्वाब में देखा कि चांद आसमान से उतरा और उनकी गोद में चला आया। ख्वाब के देखते ही नींद टूट गई और उसी वक्त अपने शौहर हसन खां सूर से ख्वाब को इन्होंने बयान किया। हसन खां सूर अक्लमंदी में मुमताज और आलिम दीन थे। ताबीर समझ गए, फौरन कोड़ा लेकर चंद कोड़े अपनी अहलिया को मारा। बीवी ने ताज्जुब से पूछा, आपने बेकसूर मुझे क्यों मारा? हसन खां ने कहा, बुजुर्गों ने फरमाया है कि उम्दा ख्वाब देखने के बाद सोना नहीं चाहिए। ख्वाब का असर वो बरकत खत्म हो जाती है, इसीलिए तुम्हें मारा कि दर्द की वजह से तुम्हें नींद ना आए। इस वाक़े से वाज़ेह हो जाता है कि शेरशाह सूरी ने खुदादाद सलाहियतों के साथ जन्म लिया था और जिंदगी भर अपनी सलाहियतों के बलबूते पर कामयाबियां हासिल की। शेरशाह सूरी के बचपन का एक और वाक़े का जिक्र करते हुए वज़ीर अशरफ ने अपनी किताब में लिखा है कि शेरशाह की उम्र 4 साल की हुई तो बच्चों के कायदे के मुताबिक बाप से रोककर रुपया मांगता था। उस वक्त एक दरवेश का गुजर हुआ। फरीद खां को इस तरह मांगते हुए देखकर वो बुजुर्ग जोर से हंसे और कहा, सुभान अल्लाह, हिंदुस्तान का बादशाह रोकर रुपया मांग रहा है। ऐसे ही अजीब व गरीब वाक़या से शेरशाह सूरी का बचपन भरा पड़ा है। इसे अपनी जायदाद बचाने के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। उसने बड़ी मेहनत और जस्तजू से सुल्तान जुनैद बिरलास, जो शहंशाह बाबर का रिश्ते में भाई था, इससे अपने ताल्लुकात मजबूत किए और एक दिन वो भी बाबर के शाही दस्तरख्वान पर मौजूद था। तारीखदान हसन आरजू इस दस्तरख्वान के दौरान होने वाले वाक़े को बयान करते हैं। बाबर का शाही मेहमान होने की वजह से एक रोज सुल्तान जुनैद बिरलास के हमरा
शाही दस्तरखान पर शेर खान को भी खाने का इत्तेफाक हुआ। एक रिकाब में माहीचा भी इसके सामने रखा गया। इससे पहले शेर खान ने इस तरह का खाना नहीं देखा था और ना ही खाने के तरीके से वो वाकिफ था। गौर करने के बाद शेर खान ने अपनी कमर से छुरी निकाली और इस छुरी से माहीचा टुकड़े किए और तकल्लुफ से खाना शुरू कर दिया। बाबर ने इसकी हरकत को देखकर मीर खलीफा वजीर आजम, जो सुल्तान जुनैद बिरलास का भाई था, आहिस्ता से कहा, इस अफगान के चेहरे पर बादशाही के आसार झलक रहे हैं। मैंने हजारों रईस और अफगान उमरा देखे मगर ये बात किसी में नहीं पाई। इस अफगान की आंखों से फितना टपक रहा है। मसलहत यह है कि इसे फौरन नजरबंद कर लिया जाए। जुनैद बिरलास के भाई ने अर्ज किया कि मौका दुरुस्त नहीं है, ये शाही मेहमान है। अगर आप इसे कैद करेंगे तो अफगानी सरदारों में बादशाह के खिलाफ बेएतमादी पैदा होगी। ये जवाब सुनकर बाबर खामोश तो हो गया, लेकिन दुनिया जानती है कि बाबर का शक बिल्कुल दुरुस्त था। उधर बाबर की सरगोशी पर शेर खान भी चौकन्ना हो गया। हालांकि गुफ्तगू वो सुन न सका, लेकिन अंदाजन इसे समझने में देर न लगी कि इसके मुताल्लिक ही बात हो रही थी और बादशाह बाबर इससे बदगुमान नजर आता है। खाने से फरागत पाकर वो अपने क़यामगाह पर आया और दोस्तों से बताया कि बाबर के ख्यालात मेरी तरफ से कुछ ठीक मालूम नहीं हो रहे हैं, और सामान सफर तैयार करके सुल्तान जुनैद बिरलास से मिले बगैर सहस्राम यानी बिहार रवाना हो गया और वहां से अपना मौजरतनामा लिखकर भेज दिया कि जागीर पर दूसरों के कब्जा होने का अंदेशा था, इसलिए इत्मीनान से हाजिर खिदमत हो रहूंगा। सुल्तान शब्बीर शाह सूरी अहवाल वाज मुसन्निफ हसन आरजू माहीचा खाने का तजिया पेश करते हैं और लिखते हैं कि ये किस्म के गोश्त का बना खाना था जिसे शेरशाह के सामने रखा गया था। शेरशाह सूरी धीरे धीरे अपनी फौज, अपनी ताकत बढ़ा रहा था। बाबर ने जो पेशनगोई की थी वो अब पूरी हो रही थी। शेरशाह सूरी बिहार में ताकतवर होता जा रहा था। उसने तो बंगाल के सुल्तान महमूद शाह के लिए भी मसाइल खड़े कर दिए थे। चुनाचे बंगाल के बादशाह महमूद शाह ने मोंगीर के गवर्नर कुतुब खां को शेरशाह सूरी से मुकाबले के लिए भेजा। चुनाचे बिहार से थोड़ी दूर नूरपुरा के मुकाम पर कुतुब खां और शब्बीर खां की फौज का मुकाबला हुआ। शब्बीर खां ने यहाँ पर भी बेहतर जंगी चाल चली और जंग जीत गया। शेरशाह ने 1536 में बंगाल का मुहासरा किया और हसन आरजू ने अपनी किताब में लिखा है कि बंगाल के बादशाह ने सुलह के तौर पर शब्बीर शाह सूरी को 13 लाख अशरफियां और 145 किलोमीटर का इलाका भी दिया। दूसरे साल 1537 में शब्बीर शाह फिर बंगाल का मुहासरा किया। मुगलों को जब इसकी खबर मिली तो उन्हें शेरशाह की बढ़ती ताकत से फिक्र होने लगी। इनको इस बात का भी डर था कि कहीं बंगाल पर कब्जे के बाद शेरशाह सूरी दिल्ली का रुख ना करे। इसलिए हुमायूं ने शेरशाह सूरी की बढ़ती ताकत को रोकने का फैसला किया। अब शेरशाह सूरी का रास्त मुकाबला मुगलों से था। चुनाचे 1539 में शेरशाह सूरी की फौज ने मुगलों से बनारस, जौनपुर, बहराइच और कन्नौज के इलाके भी छीन लिए। अब मुगल बादशाह हुमायूं की आंखें खुल गई थी। शब्बीर शाह सूरी जो एक मामूली सिपाही था, धीरे धीरे शुमाली हिंद के बड़े हिस्से पर काबिज हो चुका था। मुगलों और हुमायूं को जिसका डर था वही हो रहा था। अब इसकी नजरें दिल्ली की तरफ थी और चौसा की जंग ने हुमायूं को तख्त या तख्तेदार की तरफ ढकेल दिया था। 22 जून 1539 का दिन हुमायूं के लिए इंतहाई अलमनाक रहा। वो अपनी जान बचाकर आगरा पहुंचा। मुगल ज़ादियां और उनके बच्चे शेरशाह के मातहत थे। शेरशाह ने उनके साथ इंसानी सलूक किया और उन्हें निहायत इज्जत व एहतराम के साथ हुमायूं के पास रवाना कर दिया। फरीद खान ने अपनी किताब शब्बीर शाह सूरी में शेरशाह सूरी का एक ख्वाब बयान किया है। शब्बीर खान ने अपने सरदारों को जमा करके कहा कि मैंने रात में ख्वाब देखा कि मैं और हुमायूं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में साथ साथ पेश हुए। हुजूर अक़दस ने हुमायूं के सर से ताज शाही लेकर मुझको इस शर्त के साथ इनायत फरमाया कि मैं अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत करूंगा। चौसा की जंग के बारे में मौर्य हसन आरजू अपनी किताब सुल्तान शब्बीर शाह सूरी अहवाल व आसार में लिखते हैं, शब्बीर शाह और खवास खान ने बादशाह हुमायूं की फौज पर रात के अंधेरे में कामयाब हमला किया।
जब कोई चारा न रहा तो हुमायूं को इसके अपने सिपाहियों ने घोड़े पर सवार करके दरियाए गंगा, जो उस वक्त करमनासा नदी के नाम से जानी जाती थी, ढकेल दिया ताकि वो किसी तौर से दुश्मन के चुंगल से भाग निकले। हुमायूं तैरना नहीं जानता था और इसका बाजू भी जख्मी हो चुका था। वो डूबने के करीब था कि निजाम नामी हबशी ने इसे डूबने से बचाया। दूसरी तरफ मुगलों के सिपाही को या तो शेरशाह के सिपाही कत्ल कर रहे थे या वो खुद ही भागते हुए करमनासा यानी गंगा में डूब कर मर रहे थे और बुंदेलखंड के किला कलंजर का मुहासरा कर लिया गया। यही वो लड़ाई थी जिसमें शेरशाह सूरी की मौत का ये जामिन बनी। मौरखीन लिखते हैं कि शेरशाह सूरी ने कलंजर के किले का मुहासरा कर लिया था और ये मुहासरा 6 माह तवील रहा। शेरशाह ने किला फतह करने के लिए मखसूस आतिशी हथियार बनाने के अहकाम दिए। हसन आरजू लिखते हैं कि किले पर हमले के लिए जो आतिशी हथियार बनाए गए थे, एक अंग्रेज मौर्रिख जॉन डॉसन रॉकेट का नाम दिया, जबकि दीगर ने इसे हैंड ग्रेनेड कहा। यानी शेरशाह सूरी अब हथियारों की जदीदकारी में भी कामयाब हो गया था। वो ये समझ चुका था कि जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी के साथ हारी हुई बाजी और मुश्किल से मुश्किल जंग जीती जा सकती है। हसन आरजू ने अपनी किताब शेरशाह सूरी अहवाल व आसार में लिखा है कि कलंजर के किले पर आतिशी हमले के दौरान एक आतिशी गोला किले की दीवार से टकरा कर वापस हुआ और वहां गिरा जहां दीगर आतिशी गोले का जखीरा रखा था। इस जखीरे में आग लग गई। कुछ ही दूर पर शेरशाह सूरी भी खड़ा था और वो इस धमाके की जद में आ गया। वो निस्फ तौर पर झुलस गया। शदीद जख्मी हालत में भी शेरशाह ने अपने फौजियों को पैगाम भिजवाया कि आज की तारीख में किले को फतेह करना ही है। ये फरमान सुनते ही शेरशाह के फौजी कलंजर के किले पर टूट पड़े और देखते ही देखते किले को फतेह कर लिया। परवेज अशरफ अपनी किताब शेरशाह सूरी में लिखते हैं कि शेरशाह को फतेह की खबर सुनाई गई तो इसके चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हुए। 2 दिन बाद 10 रबीउल अव्वल 952 हिजरी 1545 ईस्वी को शेरशाह ने इस दारे फानी से रुखसत ली। इसकी वसीयत के मुताबिक इसका जसद खाकी इसके कदीम वतन सहसराम बिहार लाकर दफन किया गया। शेरशाह ने 5 साल 2 माह 13 रोज हुकूमत की। इस कम मुद्दत में हुकूमत के लिए और अवाम की फलाह के लिए जो काम इसने किए हैं, इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। एम ए सिद्दीकी, मुंसिफ न्यूज़।